Hello learners, myself Parminder Kaur and welcome to my channel. Dear learners, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि MCS 042 कोड है दिसंबर 2018 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी that obtain expression for throughput in Aloha and slotted Aloha. How does the slotted Aloha improve the performance over pure Aloha? Dear learners, आपको अलोहा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है कि प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा का डिफरेंस बताओ। ठीक है, अगर आपको अलोहा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से कर पाओगे अगर आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखोगे। हो सकता है कि इस एक वीडियो लेक्चर में मैं पूरा अलोहा कवर ना कर पाऊं। ठीक है, तो 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में मैं पूरा अलोहा आपके साथ डिस्कस करूंगी सो दैट अगर आपको अलोहा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको अच्छी तरह से कर पाओ। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। डियर लर्नर्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलोहा क्या है। तो अगर आपको पूछा जाए डेफिनेशन भी आपको आ सकती है व्हाट इज अलोहा, तो आप क्या बताओगे दैट अलोहा इज ए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आप लिख सकते हो दैट मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स multiple access protocols are a set of protocols are a set of protocols operating in the MAC. MAC means MAC. MAC means medium access control sublayer. MAC sublayer of the OSI reference model of the OSI reference model. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज अलोहा तो आप क्या बताओगे दैट अलोहा इज ए मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये जो मैंने लिखा है मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल का मीनिंग ये आपने लिखना नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपके लिए है क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो अगर आपको मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स की नॉलेज होगी, इस लाइन के बारे में पता होगा, ठीक है, तो ही आप जो है अलोहा का क्वेश्चन जो है वो क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा है दैट जो अलोहा है वो एक मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दैट इट इज डिजाइंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो मीनिंग आता है तो आप लिखोगे दैट अलोहा जो है एक मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इट इज डिजाइन फॉर वायरलेस लैन, ठीक है, या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बट कैन आल्सो बी यूज्ड एज, पर आप इसको यूज कर सकते हो, बट कैन आल्सो बी यूज्ड एज या यूज्ड इन तो कट कर लेना, यूज्ड इन ए शेयर्ड मीडियम एक्सेस, इन ए शेयर्ड मीडियम, इन ए शेयर्ड मीडियम। मैं इसको रब कर देती हूँ।
so that confusion ना रहे. In a shared medium, in a shared medium to transmit data, to transmit data. ठीक है. अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो डायग्रामेटिकली. अलोहा को मीन्स शेयर्ड मीडियम का मीनिंग क्या है. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देखो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, शेयर्ड मीडियम. और यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दूसरी नोड है, यहाँ पे तीसरी है, फोर्थ है, मीन्स 4 नोड्स हैं. और ये आपस ये जो है ये एक मीडिया को, इस मीडियम को यूज करके अपना डाटा जो है वो क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है. ठीक है. तो अब आपको पता चल गया कि जो है अलोहा जो है वो एक मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है. नेक्स्ट जो अलोहा है वो 2 टाइप का होता है. ठीक है. जो अलोहा है उसके 2 पार्ट्स है. वन इज नोन एज प्योर अलोहा, एक जो है उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर अलोहा. और दूसरा जो है वो क्या है, स्लोटेड अलोहा. तो आपको इनके ऊपर नोट भी आ सकता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिक भी आ सकता है. तो अगर आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज होगी तो आप कुछ भी आए अलोहा के बारे में आप उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो. डियर लर्नर्स, जब मैं आपको अलोहा करवाऊंगी उसमें मैं 2 टाइम की बात करूंगी. वहां पे एक तो मैं बार बार आपसे बोलूंगी ट्रांसमिशन टाइम. ठीक है. और एक मैं आपको प्रोपोगेशन टाइम के बारे में कोई भी लाइन आएगी वहां पे आप देखोगे प्रोपोगेशन टाइम लिखा होगा. ठीक है. तो इसको लोहा को करने से पहले आपको इनके बारे नॉलेज होनी चाहिए, ट्रांसमिशन टाइम के बारे में एज वेल एज प्रोपगेशन टाइम के बारे में. सपोज मैंने कोई पैकेट जो है वो क्या करवाना है, नेटवर्क में डालना है. सपोज ये हमारा जो है वो क्या है, पैकेट है. इस पैकेट को हमने जो है जब यहां से यहां पर ट्रांसफर करते हैं, इट इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम. और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे टीटी के साथ. ठीक है. इट मीन्स कि जब आपके पास कोई पैकेट है और उस पैकेट को आप नेटवर्क में डालोगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन टाइम. और यहां से यहां तक जब आपका पैकेट ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन टाइम. तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है कि जब मैं आपको प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा कराऊंगी तो ये 2 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. वंस अगेन आई रिपीट कि ये जो पैकेट है जब हम उसको नेटवर्क में डालेंगे उसमें जितना टाइम लगता है वो हमारा ट्रांसमिशन टाइम होगा विच इज डिनोटेड बाय टीटी. एंड प्रोपोगेशन टाइम मीन्स यहां से यहां तक जब आपका पैकेट ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन टाइम बोलेंगे. नेक्स्ट लर्नर जो मैं बात करूंगी टाइम की वो होगा आपका वल्नरेबल टाइम. वल्नरेबल टाइम. वल्नरेबल टाइम मीन्स कि जब हमने कोशिश नहीं करनी चैनल में अपना पैकेट सेंड करने की, तो वल्नरेबल टाइम जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू टीटी. तो मैंने आपको 3 तरह के टाइम बताए जब हमने प्योर और स्लोटेड अलोहा करना है, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम एज वेल एज वल्नरेबल टाइम. कि जब हम पैकेट नेटवर्क में ट्रांसमिट कर रहे हैं उस टाइम कोई और पैकेट जो है वो नेटवर्क में नहीं जाएगा, दैट इज नोन एज वल्नरेबल टाइम. अगर गया तो क्या होगा, कोलिजन होगा. ठीक है. अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज प्योर अलोहा. सो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अलोहा का मीनिंग क्या है. अब हम प्योर अलोहा करते हैं. प्योर अलोहा आप जैसे देख रहे हो कि मैंने आपकी पीडीएफ ही ली है, वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो. सो इन केस ऑफ प्योर अलोहा ईच यूजर इज फ्री टू ट्रांसमिट व्हेन एवर दे हैव डाटा. कि कोई भी यूजर जो है वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इन केस ऑफ एलोकेटिंग ए सिंगल चैनल अमंग एन अनकोऑर्डिनेटेड competing users means user is free to transmit, then the probability of collision will be high. जब उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो आपको पता है नेचुरली
जो है कोलिजन आएगा। सो स्टेशन एक्सेस द चैनल एंड व्हेन देयर फ्रेम्स आर रेडी। एक और चीज आप नोट कर लेना कि यहाँ पे जो भी फ्रेम ट्रांसफर होते हैं वो सारे फ्रेम का साइज जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। सो इन एन अलोहा नेटवर्क वन स्टेशन विल वर्क एज द सेंट्रल कंट्रोलर, और जो दूसरी स्टेशन है वो क्या करेगी, अदर स्टेशन विल बी कनेक्टेड टू द सेंट्रल स्टेशन। सो कहने का मतलब ये है कि प्योर अलोहा क्या कहता है कि कोई भी यूजर जो है वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी देन देयर विल बी कोलिजन। तो क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है। और एक और चीज आपने इसमें लिखनी है, दैट वन स्टेशन विल वर्क एज द सेंट्रल कंट्रोलर एंड द अदर स्टेशन विल बी कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंट्रोलर। ठीक है। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। जितनी ज्यादा डायग्राम्स बनाओगे आपका पेपर जो है उतना आप क्वेश्चन जो है वो अच्छा बनेगा। तो आप ये बता सकते हो कि ये स्टेशन 1 है, 2 है, 3 है, ये उनके पास पैकेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो हियर द मीडियम इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेशन। डियर लर्नर्स, आप नेक्स्ट जो है वो क्या दोगे अगर प्योर अलोहा आता है, दैट इन केस ऑफ प्योर अलोहा फ्रेम्स कैन बी सेंट एनी टाइम, so the probability of collision will be high। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। so to prevent a frame from colliding, कि कोई फ्रेम आपस में क्या ना हो, कोलाइड ना हो, no other frame should be sent within its transmission time। ठीक है। जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि उस ट्रांसमिशन टाइम के दौरान कोई और स्टेशन जो है वो क्या नहीं करेगा, अपना फ्रेम सेंड नहीं करेगा, और अगर सेंड करता है तो क्या होगा, कोलिजन होगी। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कोई और स्टेशन जो है उस टाइम के दौरान, उस ट्रांसमिशन टाइम के दौरान अपना डाटा ट्रांसफर करता है, नेटवर्क में डालने की कोशिश करता है, तो ये जो फ्रेम्स है ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे और क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक फिगर लेंगे। पहले आप देख लो कि आपने क्या लिखना है फिगर से पहले, दैट लेट ए फ्रेम इज दैट ट्रांसमिटेड एट टाइम t0 एंड t बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन, के ट्रांसमिशन करने में कितना टाइम लगता है, t। ठीक है। तो इफ एनी अदर स्टेशन सेंड्स ए फ्रेम बिटवीन t0 एंड t0 प्लस t, तो उनकी आपस में क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी। सिमिलरली इफ एनी अदर स्टेशन ट्रांसमिट ए फ्रेम between the time interval t0 plus t and t0 plus 2t, तो naturally it will result in a garbage frame। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे पास फ्रेम है, ये इसका एंड वाला पार्ट है। ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी। कोलिजन विद द स्टार्ट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम एंड कोलिजन विद द एंड ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। सो hence for the probability of successful transmission, no additional frame should be transmitted in the vulnerable interval to t। मीन्स इस टाइम के दौरान जो है अगर एक स्टेशन अपना पैकेट ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरे स्टेशन को अपना पैकेट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अगर वो ट्रांसफर करता है तो उनकी आपस में क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी। मीन्स वनरेबल इंटरवल मैंने आपको बताया था कि हमने कोशिश भी नहीं करनी अपना पैकेट जो है वो ट्रांसफर करने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही मीडिया है जिसके थ्रू हम अपना डाटा है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डियर लर्नर्स, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज प्योर अलोहा। प्योर अलोहा का जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। आप अपने कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये जो अलोहा का मैंने जितना भी पोर्शन करवाया है वो आपको समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।